हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 24 दिसंबर और वीडियो का एग्जामिनेशन हो चुका है ख़त्म। और जैसा कि आप सब लोग की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, एआरओ, यूपी मंडी परिषद और उत्तर प्रदेश पुलिस, तो मैंने सोचा है कि कम से कम जो आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है जीके और जीएस का, और सभी ये तीनों जो एग्जामिनेशन है ये आपके यूपी के एग्जामिनेशन है, तो आपका जो जीके और जीएस होने वाला है वो लगभग लगभग इसका सिलेबस सेम होने वाला है। कुछ चीज़ें अलग रहेंगी, जो चीज़ें अलग रहेंगी वो मैं आपको स्पेशल अलग अलग सबको कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। बट यहाँ पर जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका सबके लिए सेम रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर आज से जो आपका भारतीय संविधान है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहली क्लास है, तो देखिएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हर क्लास में आपको 15 क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्मरणीय तथ्य जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेन पॉइंट होते हैं जो आपके हर तरह के एग्जामिनेशन में आते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पहले ही जज मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि एआरओ में बस यही पढ़ना है, आरओ में बस यही पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जीके और जीएस का लेवल जो होता है लगभग लगभग सबका इक्वल ही होता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके लेवल के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा लेवल लो, बहुत ज़्यादा लेवल हाई, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं मॉडरेट लेवल पर करवाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो अस्थाई अध्यक्ष, देखिए एक अध्यक्ष जो थे वो अस्थाई थे, एक हमारे अस्थाई थे। तो अगर हम बात करें अस्थाई अध्यक्ष की, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थाई अध्यक्ष। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे, क्या बोलते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। और अगर हम बात करें इसके पहले जो बने थे वो अस्थाई बने थे, वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके अलावा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपको 5 से 6 मैं इंपॉर्टेंट तथ्य भी बताऊंगा जो कि आपके इस वीडियो से रिलेटेड होगा और संविधान, भारत के संविधान से भी रिलेटेड होगा। तो हर वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो है देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पर देखा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है वही सेम क्वेश्चन आपका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए कैबिनेट, अगर संविधान की बात हो रही है तो कैबिनेट से भी क्वेश्चन आता है। तो कैबिनेट मिशन जो है बेसिकली कब भारत में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में वो सन 1946 ईस्वी में आया था। और कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। और इसमें प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। और भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए समितियों के बारे में अगर हम बात करें तो संघ समिति जो था उसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा संघीय संविधान जो समिति था उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान जो समिति था उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति बहुत आता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और प्रक्रिया नियम समिति की अगर हम बात करें तो उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो जेबी कृपलानी थे। उसके अलावा अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो वो एससी मुखर्जी जी थे। यहाँ पर आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रारूप समिति, अभी मैंने आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे या सभापति जी थे वो आपके कौन थे, बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। और मैंने आपको अध्यक्ष के बारे में बता ही दिया।
इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो हर क्वेश्चन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जान लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, कब भाई 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। समझ गए दोस्तों। और भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। जानता हूँ कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नया हो सकता है। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथों द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज, जो मूल दस्तावेज है उसको किसने अपने हाथों से लिखा था। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने। तो ऑप्शन जिसका सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो भारतीय संविधान जो मूल दस्तावेज था उसको इनके हाथों द्वारा ही लिखा गया था। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा जो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किए गए थे। समझ गए। और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया। अभी मैंने आपको बताया ना कब अंगीकृत किया गया था अंतिम रूप से। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है अंतिम रूप से जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया दोस्तों। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। याद रखिएगा तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और इसे भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व यानी कि 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ और 22 जुलाई 1947 को एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें संविधान सभा की बैठक में ये आपका ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर यानी कि कितने स्पोक हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके धर्म चक्र में कितने अर यानी कि कितने स्पोक हैं। तो दोस्तों स्पोक यानी कि तीलिया जो होती है, तीलिया या अर कई नाम से, देखिए यहाँ पर सिर्फ अर दिया गया था तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे और हिंदी में इंग्लिश में स्पोक बोलते हैं और कुछ लोग इसको तीलिया तो नॉर्मली लोग इसके नाम से जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियाँ हैं सबको पता है भाई, यहाँ पर 24 तीलियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो आसान है बट काफ़ी लोग अर्थ के बारे में जानते नहीं होंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए कौन से शब्द अंकित हैं तो यहाँ पर अगर सत्यमेव जयते की बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते अंकित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है भाई 3:2 यानी कि ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कब अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब अपनाया गया था भाई 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कितने वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका है बी यानी कि 2003 सन 2003 में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रगान को, देखिए राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था।
और भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ग्रहण किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन गण मन, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले गाया कब गया था, तो 27 दिसंबर 1911। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता के अधिवेशन में। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करता है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। तो बेसिकली ये आपका लोकतंत्र में निहित है। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से यही तात्पर्य होता है कि जनता का शासन। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? जनता का शासन, यानी कि भारत में वो सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है, यानी कि जनता का शासन। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। और भारत में लोकतंत्रीय शासन की व्यवस्था को, और भारत में जो शासन है वो लोकतंत्रीय शासन की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का, स्वयं और शासन चलाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है? तो यहाँ पर किसके विरुद्ध दायर की जाती है? तो यहाँ पर बेसिकली न्यायाधिकार से परे विचारणीय कर्तव्यों के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन जो इसका 4 है, न्यायाधिकार से परे विचारणीय कर्तव्यों के विरुद्ध। तो ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन सब का जो PDF है आपको आंसर सहित आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अब मिल जाया करेगा लगातार। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलें। तो वहाँ पर आपको इन सब के आंसर सहित आपको जो आंसर क्वेश्चन है PDF वो आपको मिल जाया करेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के आपके भारतीय संविधान से। तो बेसिकली जैसे कि संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। और तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको हर वीडियो के लास्ट में 2-4 पॉइंट बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखा करिए। इसके अलावा जाते जाते आप सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि 44वां संशोधन किससे संबंधित है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि 44वां जो संशोधन है वो संविधान का जो संशोधन अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है। आपको ये चीज़ कमेंट करके आपको बताना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आप लोग भी अपने सुझाव दीजिएगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।